हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का परफॉर्मा भी पता होना चाहिए कि ये एक्टिविटी बनती कैसे है। तो आपकी बुक में कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल परफॉर्मा दिया हुआ है। तो उस परफॉर्मे में आपको तीनों एक्टिविटी कैलकुलेट करने के बारे में बताया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होती है इसके बारे में भी बताया हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होती है इसके बारे में भी बताया हुआ है। और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होती है इसके बारे में भी बताया हुआ है। तो मैं केवल आज आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के परफॉर्मे के बारे में बताऊँगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे तैयार होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के परफॉर्मे के बारे में मैं तभी बताऊंगा जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का परफॉर्मा देख लेते हैं। देखिए, ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें सबसे पहले आपने लेना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है कि ऐसा प्रॉफिट जिसमें से टैक्स माइनस हुआ ना हो। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको एज इट इज़ मिलेगा, लेकिन कई बार इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ती है। अगर आपको इसकी कैलकुलेशन खुद करनी पड़े तो कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, इसके लिए आप देखेंगे नोट नंबर 1। इसी परफॉर्मे के बाद आपको एक नोट दिया हुआ है जिसमें आपको बताया हुआ कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो ये देखिए नोट नंबर 1, नेट प्रॉफिट की बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में। कैसे निकलता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले आप इसमें लेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। आपको क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर दे रखा होगा, या ऐसा होगा कि 2 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे होंगे, उनका डिफरेंस आपने नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में लेना होगा। इसके बाद इसके अंदर 4 आइटम्स को ऐड किया जाता है नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर में। कौन कौन सी वो 4 आइटम्स हैं। पहली आइटम है ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। अगर आपने अपने प्रॉफिट में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से किसी भी रिज़र्व में कोई पैसा ट्रांसफ़र किया है तो उस रिज़र्व को आपने दोबारा इस नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम होती है प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड जो कंपनी ने पिछले साल डिक्लेयर किया था। आपको क्वेश्चन में अगर 2 साल के डिविडेंड दे रखे हैं, करंट ईयर का भी प्रीवियस ईयर का भी, तो उसमें से केवल आपने प्रीवियस ईयर का ही यहाँ पर ऐड करना है, पिछले साल वाला ही ऐड करना है, करंट ईयर वाला नहीं। तीसरे नंबर पे पॉइंट है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे जो इंटरिम डिविडेंड पेड किया गया है ड्यूरिंग द ईयर यानी करंट ईयर में जो डिविडेंड पेड किया गया है उसको ऐड किया जाएगा। और 4th नंबर पे है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। आपने प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, अगर इसमें भी आपको 2 साल की प्रोविज़न दे रखी हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको 2 साल की दे रखी हैं, करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की, तो उसमें से आपने करंट ईयर वाला पोर्शन इसके अंदर ऐड करना होगा। तो ये 4 आइटम इस नेट प्रॉफिट में ऐड की जाएंगी और एक आइटम इसमें से लेस होती है रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स ये क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा, तो इनको ऐड और लेस करने के बाद आपका आंसर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते समय सबसे पहले नंबर पर लिखोगे। ये लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इस नेट प्रॉफिट में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एडजस्ट करना है यानी ऐड और लेस करना है। अगर वो एक्सपेंस है तो उसको ऐड किया जाएगा, अगर वो इनकम है तो उसको लेस किया जाएगा। और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन सी होती हैं। नॉन कैश जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो आइटम जो कैश में नहीं होती या वो लेन देन जो कैश में नहीं होता। और नॉन ऑपरेटिंग का मतलब वो आइटम जिसका व्यवसाय के संचालन से कोई संबंध नहीं होता। तो ऐसे आइटम्स को यहाँ पर ऐड और लेस करना है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर वो एक्सपेंस या लॉस है तो उसको ऐड करेंगे, इनकम है तो उसको लेस करेंगे। तो कौन कौन सी वो आइटम होती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐड कौन कौन सी आइटम को करना है आपने।
डेप्रिसिएशन को, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा डेप्रिसिएशन, उसको ऐड करना है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, अमोर्टाइज। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आइटम आपकी रिटर्न ऑफ हो रही है, प्रॉफिट में से उसको रिटर्न ऑफ किया गया है, तो उसे यहाँ पर ऐड किया ही जाएगा। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है उसकी वैल्यू को अपलिखित करना। चाहे आपने गुडविल की आइटम को रिटर्न ऑफ किया है, चाहे पेटेंट की आइटम को रिटर्न ऑफ किया है, ट्रेडमार्क्स को आपने रिटर्न ऑफ किया है, अमोर्टाइज का मतलब रिटर्न ऑफ ही होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ किया है, चाहे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को रिटर्न ऑफ किया है, किसी भी आइटम को अगर रिटर्न ऑफ किया है तो उसे आपने ऐड करना ही है। इसके बाद थर्ड आइटम इसमें आती है इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट पेड, अगर आपने कोई लोन ले रखा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, और उसके ऊपर आपको ब्याज चुकाना पड़ा, इंटरेस्ट पेड करना पड़ा, तो उसको आपने यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, तो ये भी इसके अंदर ही आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट भी जो आपकी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, या कैश क्रेडिट भी आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है। तो इंटरेस्ट पेड चाहे आपका शॉर्ट टर्म के ऊपर है चाहे लॉन्ग टर्म के ऊपर है, तो उसको आपने ऐड करना ही करना है। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर स्थायी संपत्तियों को बेचने से आपको कोई लॉस होता है तो उसको भी ऐड किया जाएगा। और लास्ट आइटम है ऐड वाली आइटम्स में इंक्रीज़ इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ का मतलब आपकी 2 साल की फ़िगर दी होंगी जैसे आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दी होती थी, उसी प्रकार से अगर उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये कुल मिला के आपकी 1 2 3 4 और 5 आइटम्स होती हैं जिनको हमने ऐड करना है। डेप्रिसिएशन, एनी आइटम रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसके बाद लेस वाली आइटम्स, लेस वाली आइटम इसके अंदर हैं इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, अगर इन तीनों में से कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है तो वो आपका लेस होगा, क्योंकि ये इनकम है हमारी। और कौन सी इनकम है ये, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आपको स्थायी संपत्तियों को बेचने पर प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, तो उसे आप क्या करोगे, लेस करोगे। और डिक्रीज़ इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो वो भी क्या होगी, लेस होगी। ये देखो ये दोनों आइटम इसकी अपोजिट हो गई। लॉस यहाँ पर आपने ऐड किया था तो प्रॉफिट को यहाँ पे लेस कर रहे हैं, इंक्रीज़ इन प्रोविज़न को आपने ऐड किया था तो डिक्रीज़ इन प्रोविज़न को यहाँ पर लेस कर रहे हैं। तो ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। इनको ऐड और लेस करने के बाद प्रॉफिट के अंदर आपका फर्स्ट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर 2 आंसर आते हैं, तो ये आपका फर्स्ट आंसर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इन आइटम्स को ऐड लेस करने के बाद प्रॉफिट के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना होता है, अब आपने इसके अंदर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को शो करना होता है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब, जैसे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के चेंजेस को आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर ऐड और लेस करना है। तो इसके लिए आप देखो कि कौन कौन सी चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे और कौन कौन सी चीज़ों को लेस करेंगे। डिक्रीज़ इन करंट एसेट, अगर आपकी करंट एसेट्स डिक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि करंट एसेट जब डिक्रीज़ होती हैं तो कैश हमारे पास आता है, तो उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की वैल्यू जब इंक्रीज़ होगी उसको भी आप ऐड करोगे, क्योंकि लायबिलिटी जब बढ़ती हैं इंक्रीज़ होती हैं तो उससे भी कैश हमारे पास आता है, तो कैश हमारे पास आया इसलिए हमने उसको ऐड कर लिया। इनके अपोजिट दोनों लेस हो जाएंगे। जैसे डिक्रीज़ इन करंट एसेट को आपने ऐड किया तो इंक्रीज़ इन करंट एसेट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी को आपने ऐड किया तो डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों इनके अपोजिट हो जाएंगे। तो इनको ऐड लेस करने के बाद आपके पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और सबसे लास्ट में आपने इनकम टैक्स पेड लेस करना होता है।
इनकम टैक्स पेड को क्या करना होता है सबसे लास्ट में, लेस। तो आपके पास आंसर आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो आपका फाइनल आंसर होता है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इस परफॉर्मे के बेस पर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये टॉपिक कंप्लीट होगा, सोल्व होगा। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इस परफॉर्मे के बेस पे सोल्व होंगे। तो इस परफॉर्मे को आपने कम से कम 3-4 बार रीड करना है, ताकि ये आइटम्स आपको लर्न हो जाएं, ताकि आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने में बार बार परफॉर्मे को ना देखना पड़े और आपको कोई दिक्कत ना आए।